दस है। कल रात में इंदिरा नगर बाज़ार से तो जानवरों के लिए सब्जी लाए हैं जो जानवर को दिया जाता है। और इस समय इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि जिस भूभाग में हमारा गीतांजलि गार्डन है और इसका बंटवारा हुए, भाई मौखिक बंटवारा उस समय होता था, आज मैं 40 साल से काबिज हूँ। अब इसका हमको फ्री होल्ड कराना है तो हमारे देवता जैसे आपके जिलाधिकारी महोदय वो बिल्कुल भगवान है मेरे लिए, लेकिन नीचे वाले कागजात बनाने में इस तरह हमें परेशान कर रहे हैं कि हमारे मुंह से सवाए बद्दुआ, और हमारी बद्दुआ ऐसे नहीं जाती। हम लिख के देते हैं कि इतने दिन में यह आपके ही ये घटना घटेगी। इस कदर बाबू लोग और तहसील में जो नाटक हो रहा है, और उसके पहले भी, अब उनका नाम हम बाद में बताएंगे, एक देवता जैसे बिल्कुल देव, हमारे देव तुल्य हैं डीएम साहब डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी साहब। ये बताइए में लाश चलाए हैं जानवरों के लिए, कोई हम अकेले आदमी हम इसको क्या करेंगे? देखें, रात में लेके आना हुआ है और यही दौर चल रहा है। इस अंधे समाज को यही समझा रहे हैं कि हर आदमी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, तो अंजाम बड़ा भयानक होता है। कितने लोगों को, जिन लोगों ने हमको परेशान किया है, नुकसान पहुंचाया है आर्थिक मानसिक, जाके वहाँ आप उनके घर में पूछ आइए। हट्टे कट्टे जवान थे, मर गए। सीधे मौतें आती है, तो अगर मौत को दावत देना हो तो हमें परेशान छोड़ो। जब हम कहते हैं कि अरे भैया तुमको जो चाहिए लेना हमको बता दो, हम 1 रुपये की जगह तुमको 2 रुपये दे देंगे, हम सब जो तुम चाहो उचित। अभी नहीं कि हमसे पूरा घर मांग लो। और डीएम साहब बेचारे से यानी देवता आदमी है हमारे लिए, हम उनसे कभी जुदा नहीं होंगे, मेरा काम हो या ना हो, क्यों देव तुल्य हैं। और आज भी, कल मैं जाऊंगा सुखलाल चांदवानी, कल जाएंगे ना, हर महीने के पहले रविवार को सुखलाल चांदवानी भौरेश्वर जाते हैं हमें ले करके। तो कल भी मेरा भोज होगा और हमारा तांत्रिक भोज होता है, वो अभी कैमरे में एक बार आपने देखा भी होगा। कल भी हम डीएम साहब के लिए तमाम दुआएं और आशीर्वाद वहाँ मांगेंगे कि वो जितने दिन रायबली में रहें हमारा सौभाग्य होगा, और हम उनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। डीएम साहब के लिए, डीएम साहब तो अगर केवल अगर मजाके में कह दें कि ठीक है हम रिटायरमेंट के बाद आपके घर में रहेंगे, तो हम कहेंगे हुजूर अभी से आप हमसे लिखवा लीजिए अपने इस पीरियड में, हम लिख के दे देंगे आपको कि आप रहें, आप बिल्कुल देवता हैं। तो इसको हम पलट रहे हैं और कैमरामैन साहब को भी जाना थी, बातें लंबी हो जाती हैं। देखने कुम्हला है, करेला है, तरुई है। अब ये सारी मोटी तरुई जो है, अब इनको अभी गलास से काटेंगे और गलास से काट के डायरेक्ट सीधे गाय को दे देंगे। करेला है, इनको काट के सुखा लिया जाएगा, ये हमारी श्रीमती जी के काम आएगा, है वो शुगर की रोगी हैं। ये उमड़ा कुमड़ा, ये अभी तो माल कम लाए हम रात में क्योंकि करेला ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये हर तीसरे दिन ये सब्जी आता है इतना, और जानवर को देंगे। इसमें शायद एक आधी लौकी हमारे काम में आवे तो आवे, बाकी सब ऐसे गलास से काटेंगे। चूँकि समय नहीं है, कैमरामैन साहब को जाना है, वरना मैं काटते हुए ही फोटो बनवाता उनसे कि देखिए ये कट के मैं जानवर को दे रहा हूँ। धन्यवाद। आने लगा रही थी, आप जो है गाड़ी के पास रहें। चलो भाई हटो तुम लोग, बदमाशी नहीं, हटो। मिल रहा है हाँ, मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हटो। हाँ, सब जने हिया और सब मिली, आ जाओ। अब थोड़ा हटना नहीं। हाँ भैया आओ, चलो ये बैठाओ सब जने। और बाबा रामदेव से मेरा यही कहना है कि रायबरेली में कुछ ऐसे नगीने हैं जिनको बाबा जी अपने उसके अंदर वो कर लें। बदमाशी नहीं। रायबरेली में नगीने के तौर पर
यहाँ के जिलाधिकारी इस समय जो हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी साहब और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी और सुखूलाल चांदवानी है, जगदीश चैनानी है। ऐसे लोग को बाबा रामदेव अपने लिस्ट में नोट करें। ये धरती पर नगीने हैं, क्योंकि मैं रायबरेली में रहता हूँ, मैं ये सब देख रहा हूँ। इतने धर्मात्मा हैं लोग। आज वर्षों से बाल भोज, बंदर भोज है, बदमाशी नहीं, बाल भोज। लड़के जरा तुम गाड़ी रखाओ, जल्दी आओ, गाड़ी के ऊपर एक बंदा न बैठे, तुमको भी देंगे सामान बस। हाँ हसीम साहब, अब आप बनाइए आराम से, एक बंदा न जाए इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर। थोड़ा करीब आ जाइए जरा सा। पूरी जिम्मेदारी है बेटा, हम अभी देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ धरती पर ये लोग नगीने हैं, तो मेरा अंधा समाज है। ऐसे लोगों को बड़े बड़े पदों में होना चाहिए। अब हम जिलाधिकारी महोदय के बारे में तो यही कहेंगे कि धरती पर वो देव तुल्य हैं। इतना सरल अधिकारी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और बाबा रामदेव से यही कहेंगे कि साहब वो रिटायरमेंट उनका करीबे है, तो ऐसे जिलाधिकारी महोदय को आप अपने से संपर्क बनाइए। ऐसे लोग अगर आज हमारे देश में बड़े बड़े पदों में अगर आ जाए, बड़े बड़े मंत्री इनको बना दिया जाए, तो देश का ये लोग काया पलट कर सकते हैं। तो आपके ये बख्शी साहब हैं, डीएम साहब, आपके सुखूलाल जी हैं, सुखूलाल चांदवानी, और खेमचंद्र अनिल बेकरी वाले, जगदीश चैनानी। आज मैंने उनसे ये कहा कि साहब आज WT नहीं आ पाया है, 2 पैकेट आप टॉफ़ी भेज दें। उन्होंने 4 पैकेट भेज दिया जगदीश चैनानी ने। तो इतने राजा तबीयत के हैं ये सब, हम इनकी जो भी तारीफ करें, प्रशंसा करें, वो कम है। बदमाशी नहीं, अगर फिर जो है हमारा जोर से खाओ, एक दूसरे को ये काटते रहते हैं। इसके बाद अभी आम वहाँ सुखूलाल चांदवानी साहब ने आधा मन आम लिया है। अभी वो बंदरों को अभी वहाँ देंगे, बांटेंगे जा कर के। वो लोग गए हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो अब यही हमारा यही कथन है कि अब चूँकि आ जाने में थोड़ी देरी भी हो गई है, तो कुल मिलाकर के हमारा यही कहना है कि ये हनुमान जी की डायरेक्ट सेवा है। मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, जितने भी संत महंत ज्ञानी ध्यानी जितने भी पूजा पाठ करने वाले हैं, मंदिर और मस्जिद की बात आप कब करें? जब आपका मन सही हो। मंदिर पूजा भगवान, अरे पहले बनो इंसान। इंसानियत आपके अंदर होना चाहिए। एक जिलाधिकारी महोदय को अगर जो कहा जाए कि कौन तारीफ नहीं करेगा उनके काम की, और बख्शी साहब को देखकर लगता है कि क्या सूरत रही होगी भगवान की, क्या सूरत रही होगी भगवान की। आपके जिलाधिकारी साहब जो है रायबरेली के इस समय सुखूलाल जी को ले लिए, जो आज हमको लेके आते हैं यहाँ पर, यहाँ भोज वगैरह करवाते हैं। निहायत ये लोग धर्मात्मा आदमी, टाइम के पक्के, और इनकी जो भी प्रशंसा की जाए वो कम है। धन्यवाद। रख दो, हाँ ऐसे दिखाए रहो, थोड़ा अच्छा उठा दो। हाँ अब ये पैर की कंडीशन इनके देखो, कितना पैर सड़ गया है कि एक तरीके से ऐसे सड़न पकड़े है समझो। ये पैर की हाल है इनके, पूरा पैर फूल के देखो, पूरा कुंदा हो रहा है। तो मोबिल पड़ा है ना, मोबिल के वजह से कुछ अंदर अगर कोई सड़न पड़न हो हुई तो वो न हो पाई। देखो हमारा आइडिया रोटी दीन का भाई नहीं भूख, इनका वो है। आज के घाव नहीं काफ़ी दिन के है, और ये बीचन ही आवत रहा एकदम सही सलामत रहा। कब? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि लावारिस कुत्ता है। अब ये टिकट है नहीं कि ये टिकें। ये पैर की हालत है देखो इनके, यही। अरे थोड़ा बहुत इनका दे दिए। अब की बार इनका जो है
दूध में डबल रोटी मिला के दे दी जाए। चौराहे पर मर रहे हैं सब, चिल्ला रहे हैं, देखो हो रही भाषणबाजी। आज 6 जून, वो अरे 6 जून, आज 6 जुलाई सन 2010 है। ये गीतांजलि हर्बल वाटिका में केवल हर्बल वाटिका ही नहीं है, यहाँ पशु सेवा केंद्र भी है। बिना सरकार से, सरकारी कोई सहायता के, बिना कुछ जनता से लिए ये सेवा कार्य आज हमारा विगत 40 वर्षों से चल रहा है, जो भारत में और सारे देश में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये काम बड़े बड़े संतों का, महंतों का, सरकार का, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है। करोड़ों रुपए गवर्नमेंट पशु सेवा के नाम पर जीव जंतु कल्याण बोर्ड में लगाती है, लेकिन ये तो कुत्ता है, सड़क के किनारे गाय तड़प तड़प के मरती है, और लोग यहाँ गौशाला चलाते हैं और सैकड़ों गैयों का इलाज ये जो है ठीक से चल नहीं पा रहा, पैर इसका बुरी तरह से अगला जो है वो फूल के सड़ ऐसा गया। अब इनको दूध दे दिया गया, जला हुआ मोबिल डाल दिए। अब ये लावारिस हैं, इनको अगर हम रस्सी डालें हैं तो ये पकड़ में नहीं आवेगा। ये जवान कुत्ता है, अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुआ, ये पकड़ में नहीं आवेगा कि इनको अस्पताल में दिखवाया जाए, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। अब यहाँ तो अब सुबह बंदर भोज करके आए, उसके बाद गाय को स्नान करवाए, गाय को स्नान कराने के बाद हजारों काम घर के होते हैं, उनमें लग गए। ये अंधा समाज है, जितने ही धर्मात्मा और परमात्मा ये लोग घूम रहे हैं, इन लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। लोग भंडारा करते हैं, सोचिए आप, अरे वो अंधों मूर्खों से पूछा जाए कि तेरे भंडारा करने से खाए हुए को तू खिला रहा है, अरे ऐसी जगह पैसा लगा, ऐसे जगह पैसा नहीं इसलिए नहीं लगाते हो कि तो आपको धन्यवाद भी नहीं कहेगा, ये किसी से आपकी बड़ाई भी नहीं करेगा। आप भंडारा करेंगे तो पूरे शहर में, पूरे गांव में आपकी चर्चा होगी, अरे भैया फलाने भंडारा के हिन, अरे 2 लाख रुपया लगा दें। जब मैं यही सवाल कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो बोलती सबकी बंद हो जाती है और फिर वही उल्टा काम करेंगे सब। हाँ हाँ तो मिला लेंगे, हाँ हाँ साधु जी ये तो महान कार्य है। क्योंकि इस वक्त कैमरा लेके मैं ही बना रहा हूँ, इसलिए कैमरे के सामने मैं कैसे आऊँ, यही सब बनाता हूँ इस अंधे समाज की आंखें खोलने के लिए। इसके आड़ में कोई सीडी बना के, कोई उसको दिखा के या पेपर में छपवा करके इसके एवज में अपने राम को ना आज तक जीवन में लिया है। 40 साल हो गए, वो उससे ज़्यादा हो रहे हैं। 72 साल की उम्र हमारी चल रही है और इतनी कठिन सेवा। अब यही आ गया, यही मेरे लिए एक तो हेडक बन गया। घर में लूली लंगड़ी गाय अलग पड़ी, 1-2 जानवर ऐसे पड़े हैं, दरवाजे सब ड्रम आपने देखा होगा, सब पौशाला के लिए वो वहाँ पर दोनों 2-2 ड्रम दिख रहे हैं, उनको सुबह शाम पब्लिक के लिए भरना पड़ता है। हजारों लाखों पेड़ पौधे, इनकी देख रेख करना होता है। एक आदमी दिखाओ भैया हमको हिंदुस्तान में कि जिसको न तनख्वाह मिलती हो, न खाना मिलता हो, न कोई इनाम उसको मिलता हो, कुछ मिलता ही ना हो, ये काम कर रहा हो, सारी ज़िंदगी लगा दे। तो आज वो चैलेंज तो है बेशर्मों के लिए, जिनकी आँख का पानी मर चुका है, उनके लिए तो कोई बातें नहीं। तो यही है हमारा तो कहने का मतलब, जितना हो सके आप अधिक से अधिक सेवा करें, जितना हो सके। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, तो ऐसे जगह पर पैसा लगाइए आप। अब एक से एक धर्मात्मा हैं, यहाँ पैसे वाले भी लोग हैं, अगर उनको हम फ़ोन कर दें कि साहब ऐसी बात है, अरे उनकी बात समझ में नहीं आएगी ना। इसलिए नहीं समझ में आएगी कि हमारे जो बड़े बड़े संत महंत हैं, वो थोड़े उनको कुछ बताते हैं, वो तो उनको वही बताते हैं। और नारद जी ने सुना, और नारद शंकर जी ने कहा, पार्वती जी ने सुना, अमरनाथ की यात्रा चलो, वैष्णो देवी चलो। अरे अंधो, अमरनाथ यही है, यही, इससे बड़ा कौन सा अमरनाथ है? वो अमरनाथ घूम आओ, देख आओ, वैष्णो देवी चले जाओ, बात अलग है। लेकिन कहो कि तुम्हारे अमरनाथ जाने से अमरनाथ तुम्हें कुछ दे देंगे, जो तुम्हारा काम बना देंगे, ये अपने दिमाग से निकाल दो।
मैं चैलेंज करता हूँ, जितने भी शास्त्र वेद पुराण भागवत, जितने महात्मा साधु संत ज्ञानी ध्यानी सबको बुलाओ और हम और उनसे हम बात करने के लिए तैयार हैं। बुलाओ सबको। अब देखिए अंदर एक कमरा बना हुआ है, अब इसी कमरे में कहीं एक छहरे में कहीं घुस के बैठेगा बेचारा जा कर के। जाओ भैया जाओ, ये हमारा पुराना खंडहर है, मकान है, इसी के अंदर यहीं बैठेगा। यहीं 12 आम है, जो देखिए मंजरी आप देख रहे होंगे। चलो भाई जाओ। अब इनको सुबह शाम इनको देखना भालना, खाना पीना, पैसा दवा सब अपने पास है। अभी हमारी बिटिया ने ही दूध पिलाया है, अंजलि जो है इस समय आई हुई है दिल्ली से। बाकी गीता भी आती है, वो भी कुछ ना कुछ करेगी। देखिए अब अंधेरे में ये आश्रय लेना चाह रहा है, अंधेरे में, ताकि उसमें मक्खी न लगे, तो इसको ऐसे आड़ करे देते हैं। जाओ, आड़ कर दिया, बैठो बैठो बैठो, जाओ जाओ, उसी में बैठो भैया, बोरे में जाओ, जाओ 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 जाओ, एक पैर बिल्कुल उठाए हुए, जाओ जाओ जाओ, कहीं बैठ जाओ, जाओ। अब तकलीफ है इसलिए ये आराम से खड़े हैं। ये अब इनको महीनों का, अब ये लफड़ा हुआ महीनों का, ये वहाँ जाएगा। कहीं कोई जगह ढूंढ रहा है तो जहाँ पर ये घास में जा रहा है। यही महासेवा है, इससे बड़ी न कोई सेवा है। देखिए आज ये उल्टी करने के मूड में है ये, इसीलिए घास में जाके घास खा रहा है। यही लोगों से कहते हैं ऐसी आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, करुणा दया होनी चाहिए कि उसको, यानी उसकी तकलीफ़ को आप अपनी तकलीफ़ समझें। दूसरे की प्राणी मात्र, दूसरे का मतलब दूसरे में तो केवल मनुष्य आ गए, लेकिन मेरा अंधा समाज यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। केवल मानव सेवा किया तो क्या किया है, हैं? वो मानव सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, मानव तो चिल्ला सकता है, रो सकता है, कह सकता है, कैसे है बड़ी चीज़। हम कैसे मान लें कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है? इसलिए कि आपकी बिरादरी का है वो, है ना। क्या इसके लिए भगवान आवेंगे यहाँ पर इसकी मलहम पट्टी करने के लिए, या कोई दूसरा कुत्ता इसकी मलहम पट्टी करेगा? ये आज घास खा रहा है, घास खाने के मूड में है। कौन करेगा इसकी तीमारदारी? यही मेरा कहना कि ये काल भैरव का वाहन है। यही कुत्ता जो है ये काल भैरव का वाहन है, मृत्यु के जो देवता हैं। आप इनकी सेवा करते रहेंगे तो कभी अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। ये देखिए अब ये टंकी की, ये बड़ी सी टंकी बनी है, इसी टंकी के पानी जो बह रहा है इसको ठंडक मिल रही, इसको राहत मिल रही। और ये घास आज खा रहा है। क्यों घास खा रहा है? कि आज इसको उल्टी करना है। अभी बिटिया ने दूध इनको दे दिया है। जो पैर की कंडीशन आप देख रहे हैं, किस कदर फूल गया है, सड़ गया है इसका पैर। 12:30-1 का टाइम हो रहा है। देखिए इसकी पैर की हालत। पैर का घाव देखिए आप, सड़न देखिए इसकी। अगर ऐसे घाव को देख लिया जाए तो आदमी खाना ना खाए। देखिए कोशिश करेंगे। अब कंपाउंडर हम बुला के लावें अस्पताल से देखने के लिए, और वो कहेगा कि हाँ बाबा जी इसको पकड़िए। अब बाबा जी इसको कैसे पकड़ लें? ये तो लावारिस बाहरी कुत्ता है, यहाँ अंदर घुस आया है यहीं भाई। अब इनको भी मालूम है, देखिए प्रभु के प्रेरणा, ये पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन इनको मालूम है कि गीतांजलि अनाथ पशु सेवा केंद्र यहाँ है। चूँकि आप अक्सर आते रहते हो, इनको कहीं पानी मिल रहा है मेरे दरवाजे, कहीं रोटी मिल रहा है, तो जानवर भी समझता है। और किसी के घर में घुस जाएं तो लोग इनको भगाएंगे, भगाओ 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 कुत्ता आया।
चलो भैया तुम आराम करो, अभी और भी काम के लिए जाना है। अब वही गीतांजलि गार्डन वाला पूरा सीन देख रहे हैं। इसी गार्डन में पशु सेवा केंद्र भी है, या आम्रपाली आम सब लगे हुए हैं। बादल की कुछ आवाज़ तो आ रही कि शायद पानी बरसे। ये तो आपका आम हो गया, वही आम्रपाली। ये मंजरी आया है, आ रहा है बारहमासी आम में। यह बारहमासी आम हो गया। नन्हे नन्हे सरसों के बराबर इसमें टिकोरे भी लग रहे हैं, तमाम गिर भी जाएंगे। अब इसमें दवा की छिड़काव करना चाहिए, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। एक आदमी वो बागवानी भी करे, पशु सेवा भी करे, बंदर भोज भी करे, पब्लिक के लिए ड्रम पानी भरे, पौशाला भरे, और फिर जिस घर में रहे वहाँ का भी काम देखे। आटा नहीं है, दाल नहीं है, शक्कर नहीं है, ऊपर से कहीं कचहरी अदालत का काम आ गया तो क्या कहना। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो सरकारी इसे कहते हैं। अब वो सब यानी अभी तो आधा माल हो गया है। सुबह हम दे आए हैं जा करके बंदरों को, तो सामानों का अंबार लगा है, अभी इनको बांटना। अभी हम दिखा रहे हैं अनिल बेकरी वालों ने, जो उनका वो माल आता रहता है डबल रोटी बाल भोज के लिए, बंदर भोज के लिए। आज तारीख 10 है ना, आज 10 जुलाई सन 2010। तो कहने का मतलब कि कितना सामान आता है, और 2 ही 4 लोग हैं ऐसे करने वाले। धर्म का काम भगवान जो है वो सबसे नहीं लेते हैं। हमारे विचारों से धर्म का काम इसलिए नहीं लेते हैं कि अगर हर आदमी अच्छा काम करने लगेगा तो 84 लाख योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, पतंगे, जानवर, पानी के जानवर, जमीन के जानवर, हवा में उड़ने वाले पशु पक्षी, इनकी योनियां जो हैं, इनका स्थान तो फिर रिक्त हो जाएगा। जहाँ तक हमारा अपना विचार है। इसीलिए लोगों को लोग समझते हैं, जानते हैं कि ये कार्य सही, कहेंगे कि हाँ हाँ बड़ा अच्छा कार्य है, लेकिन करेंगे नहीं, और करेंगे तो उल्टा। मिसाल के तौर पर सुंदरकांड का पाठ अगर करवाया या अखंड रामायण का पाठ करवाया, कितना खर्चा किया, लाउड स्पीकर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फिर फूल लाओ, अक्षत लाओ, पंडित जी को बुलाओ, दुनिया भर का आडंबर, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। अब दिमाग में उनके भरा है कथा सुने सुनावे, कथा सुने और सुनाने से पाप धुल जाते हैं। देखते जाइए अंधा समाज, रोटी की कथा सुनने से, रोटी की फोटो देख लेने से पेट भर जाएगा। ऐसा हुआ है, न होगा। इसी प्रकार से धर्म क्षेत्र में आप कर्म करें। रामायण में ही, रामचरितमानस में भी यही है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो एक डीके सिंह रघुवंशी हैं ITI में, आज वो बता रहे थे कहीं ईसा मसीह जो है वो जमीन पर आए और लोगों को बताए, लोगों ने उनकी पिटाई किया और फांसी में लटका दिया। जब इतने सारे मिसाल मिल रहे हैं फिर भी इस अंधा समाज नहीं जाग रहा, कह रहा हम बड़े शिक्षित हैं, शिक्षा का विकास हो रहा है, डिग्री कॉलेज और कितने कॉलेज गली गली मोहल्ले मोहल्ले हो गए हैं। कहाँ है शिक्षा? आज भी उससे हम ज्यादा अपराध कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो अखंड रामायण के पाठ में पैसा न लगा के, समय न लगा करके बंदरों को खिला दीजिए, बच्चों को दे दीजिए। और सबसे बड़ी दुनिया में अगर कोई पूजा है तो इसको नोट कर लें, इससे बड़ी कोई न पूजा है, न कोई ज्ञान है, न ध्यान है। वो क्या है? आप एन केन प्रकारेण, उर्दू में कहेंगे लब्बो लबाब, एन केन प्रकारेण, किसी प्राणी मात्र को आपकी ओर से तकलीफ नहीं होना चाहिए। और आज आदमी को तकलीफ नहीं, उसका खून पी रहा है। रिश्वत लेना बुरी चीज थोड़ा है। रिश्वत लो, उसके ऊपर डाल दो, भैया तेरा काम हो जाए तो जो मर्जी में आवे दे जाना। वो रिश्वत कहाँ, वो तो खुशी का लेना देना। मैं तेरा काम कर रहा हूं, तेरी मर्जी में आवे तो, अगर तेरे जेब में हो, बाल बच्चों की निवाला छीन के मत लाना। वही वो अधर्म नहीं है।
अत्याचारियों की हत्या करना पुण्य का काम है। अत्याचारी को नहीं मारते। मारेंगे किसको? भैंसे को काटेंगे, गाय को काटेंगे, बकरे को काटेंगे, पक्षियों को काटेंगे, मुर्गा काटेंगे। वही अपराध, वही पाप है। अब चल के हम डबल रोटी का आपको दिखाई देते हैं। चलने दो। अब ये जुलाई का महीना आया। अब देखिए गोल्डन चंपा में फूल सब आने लगा। सारे फूल गोल्डन चंपा के इस समय सारे फूल देखिए खिल रहे हैं। ये देखिए अब इसका यही टाइम, यही सीजन है। उधर आम तो खैर अब आम भी पकना शुरू हो गया है, इसमें फूल भी आ रहे हैं। अब 12 आम में देखिए अब छोटे छोटे टिकोरे लग रहे हैं, नन्हे नन्हे, आपको दिख रहा होगा। क्लोजअप में बना दिया करें। बौर भी लगा है, छोटे छोटे अंबिया भी लग रही हैं। तो यही है, कितना काम, कितना एक अकेला आदमी। तो यही बताएं, यही प्रभु की सेवा है, यही पूजा है अंधो। ये मंदिर जाना और 2 घंटा घंटा बजाना, मिठाई की डिब्बा लेके जाना, शनि देव कौन देव, सीरियल भी चल रहा है उसके ऊपर। हालांकि शनि देव का सीरियल गड़बड़ नहीं है। शनि देव की अच्छी बातें हैं कि उन्होंने कहा हमने तुम्हारा पैर इसलिए उड़ा दिया कि तुम्हारा बेटा नालायक निकल रहा था। तो वो शनि देव आपकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी चिंता नहीं कर सकते हैं। जानवर नहीं अपने बारे में सोच सकता है, दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता है, तो क्या आप जानवर से भी बदतर हैं क्या? आप नहीं जानते कि आपका लड़का निकम्मा निकल रहा है, आवारा निकल रहा है? यह आपकी ड्यूटी है। आप नहीं करते हैं तो शनि देव करते हैं। कल एक सीरियल आ रहा था, तो सीरियल में सेवा को दिखाइए, पाप क्या है पुण्य क्या है ये लोगों को बताइए। पाप पुण्य नहीं बताएंगे, बस पूजा कीजिए आप। राम राम जपना, पराया माल अपना, दूसरों को लूटो लूटो खसूटो। न देखो कि इसके निवाला है कि नहीं, इसके बच्चों के, इसके बच्चों के तन पर कपड़े हैं कि नहीं है, इसके बच्चे की फीस देने के लिए कि नहीं है। रिश्वत लाओ, घर लाओ, बेच के लाओ, जेवर बेच के लाओ। अरे महा अपराध है, पाप है। वो तो लोग सोचते, अरे नहीं सोचते हैं तो पीजीआई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अस्पताल जो है सोचने पर मजबूर कर देता है। लड़के निकम्मे हो जाते हैं, आपका संचय किया हुआ धन वो दारू में चला जाता है। लड़के शराब पी लेते हैं, एक्सीडेंट हो गया, पता लगा 50,000 घुस गए, पड़ा है लड़का आपका। इसलिए भैया रिश्वत वगैरह किसी का दिल दुखा के मत लो, वरना पता लगेगा बेटा कोमा में पड़ा है, बेटा आपका नाती पैदा हुआ तो वो पगला पैदा हुआ। कोड़ कोड़ के सुलुक के मरो। ऐसे रिश्वत से, ऐसे गलत पैसे से बचो। नमक रोटी खा लो, 4 दिन की ज़िंदगी है। नमक रोटी खाओगे तो जिंदा रहोगे, और मालपुआ खाओगे, रसगुल्ले खाओगे तो भी जिंदा रहोगे। जो टाइम मरने का होगा उसी टाइम पर मौत आ जाएगी। कर्म के द्वारा आप मौत को आगे पीछे कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन आगे पीछे घटा सकते हैं। ये हमारा दावा है। कर्म करते जाओ। आपको तो भगवान ने लाइसेंस दे रखा है, खाने पीने की, मकान, रहने का मकान दे दिया, खाने की रोटी दे दी। कोई ऊपरी खर्चा है नहीं, न पिक्चर देखते हैं, न दारू पीना है, न ताश खेलना है, न लॉटरी खेलना है, कुछ तो करना ही नहीं। सस्ते से सस्ता कपड़ा और सस्ते से सस्ता भोजन। हमारे एक पट्टीदार हैं, कहें अभी हाल की बात है, कहें आप जानते हैं मैं कितनी मुसीबत में हूँ, मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। देखिए पढ़ा लिखा है। और उस अंधे से कहे अरे मूर्ख, तू अगर तेरे पास तंगी है, गरीबी है तो साइकिल से चल, पैदल चलो, नौकर को हटाओ, नौकर भी रखे, कार भी रखे, एसी भी लगाए, और फिर रोना रो रहे हैं कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ऐसे भी अंधे हैं हमारे समाज में। हमने कहा हमसे सीखो, साइकिल से ही मैं चलता हूँ। देश का भला, पर्यावरण का भला। भाई तेल की बचत करेंगे, देश का भला होगा कि नहीं होगा? हैं, पेट्रोल के धुआं उड़ावेंगे, उससे प्रदूषण हम और बढ़ेगा। पानी का इंतजार हर आदमी कर रहा है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, जिसको देखिए बस बादल देख रहा है। देखते जाइए आप। पेड़ लगाने की इच्छा, पानी की प्रतीक्षा सभी को है, पेड़ लगाने की इच्छा किसी में नहीं।
अरे पेड़े लगाओ, जय आदमी 5 आदमी अगर परिवार में हैं आप तो 5 लोग मिलकर पेड़ पौधा 5 लगाओ, सड़क के किनारे लगाओ, जाके नई जगह है गमले में लगाओ, लेकिन लगाओ, उसे तैयार करो, तैयार रखो। इन्हें के पेड़ लगा दिया, पेड़ सूख गया, वो फॉर्मेलिटी हो गई। तो कहने का मतलब डीके सिंह साहब कहे कि ईसा मसीह को आए बताए, और कहीं ईसा मसीह को लोग पहचान नहीं पाए। तो कहीं वही दशा आपके साथ है कि आप लोगों को करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और फिर भी लोगों की बात समझ में नहीं आती है। मुट्ठी भर लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं और आपका काम चल रहा है बंदर भोज का। जैसे तैसे हर रविवार को मैं नहीं जा पाता हूँ, सुखू बाबू का आदमी जाता है। अब वो आदमी की ये दशा है कि आज मैं इतनी रोटी अलग से देने लगा। हमने कहा एक तब अब तुम्हारा बैग टंगा है, बैग, अरे झोला टांगो यार, लेबर आदमी हो, नौकर आदमी हो, हैं? फावड़ा वो दिन भूल गए जब फावड़ा चलाते रहे, अब वो बैग। कहन बाबा जी वो बैग में जितनी रोटी आवेगी, अरे भाई सुखो बाबू के यहाँ से जो रोटी आती है बहुरेश्वर के लिए वो आती है, नियमित आती है, रोज यहाँ के लिए आती है। तो हमने कहा भैया बैग की जगह 2-4 भक्तों ने इतनी रोटी, फलवानों ने 2-4 आम दे दिए हैं, नाशपाती दे दिए हैं, एक इतने बड़े झोले में उसको टांग लो। इतनी हैवी गाड़ी है ना, मैं जगह नहीं, हम झोला वोला थोड़े टांगा, ये हमार काम थोड़े आए। अब सुखो बाबू से कहना पड़ेगा कि सर किसी धर्मात्मा आदमी को भेजा करें। वो धर्मात्मा नहीं है जो जाके मंदिर में पूजा कर रहा है और जल चढ़ा रहा है, मूर्ख है वो, उसके मन में दया है ही नहीं। धर्मात्मा का मतलब कि आपके अंदर सेवा भावना होनी चाहिए। धर्मात्मा का मतलब कि आप सरल हों। जैसे सुखुलाल चांदवानी है, इतना बड़ा आदमी पैसे में, कितना सरल है। आज इसीलिए कि एक बच्चा वाहवाही करता है। यहाँ के जिलाधिकारी बख्शी साहब, वर्तमान समय में बख्शी जो डीएम साहब हैं, उनकी पत्नी, उनकी पूजा लोग कर रहे हैं। हर आदमी तारीफ कर रहा है, हर आदमी एक बच्चा प्रशंसा क्यों कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है? सच्चे धर्मात्मा है। गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार ही हमारे डीएम बख्शी साहब चल रहे हैं, है ना। बहुत लोग अरे साहब डीएम को इतना सरल नहीं होना चाहिए। हमने कहा क्यों, हंटर वाला होना चाहिए क्या है? अगर वो किसी से बात नहीं करेंगे तो गरीब आदमी के अंदर हिम्मत कैसे आवेगी जो उनके पास अपनी बात कहे जाके। हम कहा आप मूर्ख हैं। वो अंग्रेज आपके दिमाग में अंग्रेजियत भर गए, वही आप हमेशा गुलाम रहे। अपने दिल दिमाग से सोचो। अरे वो पूजनीय है, वंदनीय है, उसके नित्य पूजा होनी चाहिए। जो लोग बड़े हो कितने सरल हैं। मैं होटल जाता हूँ, ढाबा गुलजारी का, हर प्लेट से मैं निकालता हूँ जूठा, सब्जी है, किसी का रोटी है, चावल है, नित्य मैं करता हूँ। होटल वाले को ताजुब होता है कि अरे पंडित जी आप करोड़पति घराने के और जात के ब्राह्मण पंडित, और ये करते हैं, कैसे करते हैं आप? तो हमने समझाया कि पंडित का मतलब है जो दूसरों को रास्ता बतावे। पंडित का वो मतलब नहीं है कि लोगों में नफरत पैदा करे, इसका यहाँ रोटी मत खाना, उसके यहाँ पानी मत पीना। ये पंडित का मतलब नहीं है, वो मूर्ख है। वो पंडित समझता है बड़ा विद्वान है। अरे विद्वान तुम कुछ नहीं, तुम्हारे पास किताबी ज्ञान है, तुम किताब के कीड़े हो। केवल वही तोता मैना की कहानी पढ़ लिया, दूसरे को सुना। अपने मन से कोई रास्ता निकालो, समता लाओ, समभावी लोगों को बनाओ। कहने का मतलब है कि हमारे नहीं, अपने अपने विचार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारी बातों का खंडन करो। हमें भाई, हम भी तो आपसे सीखें कि तुम किताबी कीड़ो। मैं किताब पढ़ा हूँ और न ही मैं किताब से बोलता। अब अनुभव से मैं बोलता हूँ, संधे समाज को मैं बताता हूँ, जगाता हूँ। कितने पंडित हैं, पुजारी हैं, कितने लोग हैं, कितने हमसे जलते हैं अंदर अंदर। क्यों हमारी ये दुकानदारी की बखिया उधेड़ दे रहा है, हमारी दुकानदारी की बखिया उधेड़ रहा है। ये जला करो। हम जिस ड्यूटी के लिए प्रभु ने हमको भेजा है वही लोगों को मैं बता रहा हूँ। मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ, न मैं ईसा मसीह हूँ, न मैं कोई फरिश्ता हूँ, न कोई पैगंबर हूँ। मैं मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन फक्र है, गर्व है इस बात का कि मैं प्रभु का, ईश्वर का मैं सच्चा सेवक हूँ। सच्चा सेवक, सच्चाई से काम कर रहे हैं, कोई बनावटीपन नहीं। क्या बात है, अनिल बेकरी वाले
एक एक महीने में 5-5 बोरी 6-6 बोरी डबल रोटी अभी चल के दिखाते हैं आपको, वो भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? उनसे लोग सीखे जा करके। क्या उनको पैसा नहीं काटता है? कहीं उनको पैसा की ज़रूरत है? अगर पैसे की ज़रूरत ना होती तो वो हेलीकॉप्टर मंगा दिए। इसको बनाने थोड़ी सब्जी काटने पर ये देखिए इस साइड आ जाइए, तो लाइट उधर से आ रही है ना। ये अब देखिए कितने महंगे महंगे आइटम हैं, सोचिए कितना महंगा महंगा आइटम है। सोचिए बोरियों भरा, ये सब बोरियों में भरा, ये 5 बोरी माल। अब ये वहाँ सदौली में अशोक हलवाई, जहाँ सुखो बाबू गेहूँ अपना देते हैं, गेहूँ उनका भुन जाता है, वहीं अशोक हलवाई सदौली में बहुत धर्मात्मा आदमी सुखो बाबू का काम कर लेता है। वहाँ से भुना हुआ गेहूँ बंदरों के लिए जब हम लोग जाते हैं तो ले लेते हैं, या सुखो बाबू का आदमी जाता है तो ले लेता है। तो उसी के यहाँ ये सुखो बाबू की गाड़ी से मैं, जब उनकी गाड़ी जाती है महीने में एक बार, तो इनको भर करके वहीं पहुँचा। हर रविवार को वो अपनी दुकान में बच्चे आते हैं और उनमें वो बांट देता है। जो मैं जाता हूँ तो मैं बांट देता हूँ। कहने का मतलब है कि अनिल बेकरी वाले हैं, उनका नाम है खेमचंद। हर परिवार में देखिए एक आदमी बिल्कुल अनोखा होता है। तो आज हमको ये कहना है कि सिंध समाज के लोग धर्म क्षेत्र में सबसे आगे हैं। और हम बड़े ज्ञानी, बड़े हम पंडित जी और फलाने जी और धमाके जी बनते हैं, अग्रवाल जी फलाने जी, वही पूजा, वही शंकर, वही भोले, क्या नाटक कर रहे हो, साक्षात सेवा कर दो, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमेशा सालों से भेज रहे हैं और आज तक खेमचंद्र भौरे सुर देखने नहीं गए, सदौली में पूछने नहीं गए कि हमारा ये सारा माल जा रहा है, कहाँ जाता है। बाबा जी ले भी जाते हैं या लोगों में ऐसे बांटते हैं या कि बेच लेते हैं कि क्या करते हैं। उनको इतना विश्वास है, देखिए काम कर रहे हैं ना, रात दिन 5-5 बोरी माल आ रहा है। ये सैकड़ों रुपए का माल है, ये हजारों रुपए का माल है। गरीब बच्चों में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको रोटी नसीब नहीं होता है भर के, उनको ये टोस्ट वगैरह, ये हम तो इसका नाम नहीं जानते, बड़ा महंगा आइटम है ये सब, ये पेस्ट्री है, पता नहीं क्या क्या है, कहाँ उनको मिलेगा। लेकिन वो भेज रहे हैं तो उसका परिणाम भी देख रहे हैं। इसीलिए मैं अंधे समाज से कहता हूँ, अपनी नीयत ठीक कर। अगर मुसीबत से बचना है, परेशानी से बचना है, नीयत ठीक कर लो। नीयत जिस दिन तुम्हारी ठीक होगी, झटके तो लगेंगे तुमको, लेकिन लक्ष्मी आने लगेगी। नीयत गंदी है, लक्ष्मी आएगी, पूरा नहीं पड़ेगा, घर में छूट समझ जाएगा। नाना प्रकार की परेशानी थी। कैसे कई अंधे लोग हैं, नहीं देखते हैं कि आप बेईमानी करेंगे, गलत काम करेंगे तो परिणाम उसका बुरा होगा। इतिहास का हर पन्ना यह गवाह है कि आप जो भी बेईमानी करते हैं, जिस घर में बेईमानी होती है, जाके वहाँ का रिजल्ट देखिए, परिणाम देखिए, उससे सीख लीजिए ना। मैं बता रहा हूँ कि कैमरे में बोल रहा हूँ, सामने सीढ़ी बनेगी, लोग देखेंगे, फिर भी बात समझ में नहीं आएगी। अब हम जरा सब्जी थोड़ा गाय के लिए काट दें, उसके बाद फिर आप अपना करें, फिर आप अपनी पढ़ाई करें। अब ये तो काफ़ी हो गया, एक बोरा माल था, एक बोरा माल। अभी समय श्रीमती जी दिल्ली में है, वो होती तो इसमें ज़रा मेहनत करती हैं, ये अच्छा है, कोई अंदर से कोई ख़राब नहीं है, ये तरुई है, यूँ तोड़िए, देखिए बिल्कुल मुलायम। लेकिन अब हमारी बेटी है आजकल यहाँ पर, अब वो वहाँ पार्लर का काम देखे कि ये इनको देखे कि खाना बनावे, क्या क्या करे। थोड़े दिनों के लिए है अभी, क्योंकि पार्लर का काम चल रहा है, उसके बाद हो जाएगी, फिर श्रीमती जी आएंगी तो ये पूरी व्यवस्था उनके रहने से काफ़ी हमको राहत मिल जाती है। अभी अच्छी खासी तरोई जब देखने में मोटी लग रही है, हम इसको काट करके और ये जो है चाय के लिए तैयार कर देंगे। इसलिए बताते हैं कि ऐसी चीज़ों को सस्ता मत्ता बाजार में मिले, खरीद लीजिए, जाके काटिए, काट के गाय को खिलाए आइए
अब तब देखिए 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर आपके राहु शनि हैं, राहु हैं, मंगल हैं, जो हैं सारे ग्रह शांत होने लगेंगे। दरवाजे सीमेंट का हौदा रखिए, पानी भर के पिलाइए गौ माता को। एक गाय को आप समझते हैं, एक गाय अगर पानी पी के चली गई तो 500 महात्मा का भोजन हो गया। अब आज महात्मा कहाँ रहे? महात्मा को खुद नहीं मालूम कि उनको क्या करना चाहिए। वो नहा धो करके टीका चंदन चिमटा बजा रहे हैं, धुनी रमा बैठे हैं। वो युग चला गया। कर युग करो, करने से प्राप्त होगा। किसी का दिल मत दिखाओ। बहुत से लोग हैं, हमारे भी लोगों से काम अटके पड़े हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन उनके समझ में आता। लेकिन हमने ये देखा है कि जिसने भी हमें आंतरिक चोट पहुंचाई है उसके सामने बड़ी बड़ी मुसीबतें आ गई। क्यों? हम प्रभु की सेवा करें। हमें कोई परेशान करेगा उसको प्रभु देखेंगे। नियत अच्छी रखो, मन में दया का भाव रखो। अरे भाई मेरा कोई भी काम हो कर दो, जो तुमको चाहिए 1 रुपए की जगह हम 8 आने ले लो, 12 आने ले लो। 12 आने मतलब हम लोग आने वाले जमाने के हैं ना, 1 आना 2 आना हमारे जमाने में वही जवान पर है। 75 पैसे ले लो, नहीं मान रहे हो तो। लेकिन सोच के लो, मेरा जो भी पैसा अगर आप लेते हैं किसी रूप, तो वो इसी सेवा का पैसा मैं काट के आपको दे रहा हूं, है ना। गाय का निवाला छीना, बंदरों का निवाला छीना, गधों का निवाला छीना, बच्चों का निवाला छीन के ही मैं आपको पैसा दूंगा। ये जान लीजिए आप। नहीं धर्म करना है, आप हमारा ऐसे काम कर दो, फिर हम खुशी मन से जो आपके लिए करना होगा कर देंगे। क्यों? परिवार में है, गृहस्थी में है, जमीन जायदाद है, तो काम तो हर जगह पड़ता है। हम ऐसे पहुंचा देंगे। हाँ, मैं आशीर्वाद के नहीं, आपको आशीर्वाद चाहिए, केवल नोट दिखता है तो वाजिब ले लो भाई, लेकिन परेशान मत करो। हमें दिमागी टेंशन नहीं होना। दिमागी टेंशन से मेरा सेवा कार्य बाधित हो रहा है। और एक नहीं, मैं दर्जनों लोगों को का नाम पता मैं बता सकता हूँ, लेकिन गुप्त रूप से। कैमरे के आगे कहेंगे तो हजारों आदमी जान जाएंगे, वो जान जाएगा। जिसने हमें लूटा है या हमारे साथ बेईमानी किया है या हमें आंतरिक चोट पहुंचाई है या मेरा अपमान किया है, उस धरती पर रहा नहीं, चला गया। फिर भी आंखें खोलो। हम नहीं कहते कि हमसे भय खाओ ना, हमारे काम से भय खाओ। हम क्या, हम तो जैसे आप वैसे मैं, मेरे कार्य से भय खाओ। सुबह रात के 11 बज जाएंगे, अभी 2 ड्रम दरवाजे रखा है, वो भरेंगे, पौसाला भरेंगे। अभी वहाँ बंदर का राशन रखा है, वो लेके जाएंगे। सुबह भी गए थे लेने, क्योंकि आज वो सुखूलाल का आदमी नहीं ले गया। सुखूलाल चांदवानी का आदमी इतना वो रोटी और नागा जो फल वालों ने दिया वैसे ही पड़ा हुआ, और रात भर में और ख़राब हो जाए, इसलिए हमको अभी जाके देना पड़ेगा। सुखू बाबू से यही मेरा कहना है कि हमने सुखू बाबू से कहा कि आपके यहाँ कोई बड़े महात्मा हमें, बड़े बड़े विद्वान हमें, आप हमको बुलाइए, हम केवल उनसे सवाल करेंगे। आप लोग घबराते हैं कि वो नाराज न हो जाए। अरे मन पर सवाल करें, हम सवाल उनसे सवाल पूछेंगे, विनम्रता से पूछेंगे। बहुत अंधा समाज जो कुछ नहीं करता है, उनसे लोग घबराते हैं। फलाने शंकराचार्य हैं, फलाने परमहंस है। देखो अंधा समाज, इस अंधे समाज को यही नहीं मालूम कि परमहंस का मतलब क्या होता है। परमहंस जी महाराज कैसे परमहंस बन गया? कौन सा आपने परम धर्म का कार्य किया है? सड़े हुए गधे की घाव धोए हैं, सड़े कुत्ते की घाव धोए हैं, सारी जिंदगी अपनी लगा दिया है इसी प्रभु के कार्य में। होटल के जूठा लाए हैं कभी आप? हैं? परमहंस बन गए है कि नहीं? परमहंसी मिलती है। परम धर्म का कार्य करो। ये तो कुछ नहीं, तो सब्जी है, ये पवित्र है। लेकिन मेरा जब होटल का भी हम बनाएंगे किसी दिन कैमरे में, एक एक थाली से मैं जूठा बटोरता जाकर अल्लाह के लावारिस जानवर को मैं देता। समझ गए? परमहंस का कार्य करो, तब परमहंस बन गए। अरे परम धर्म का काम आपने कौन सा? यही परम धर्म है। सुअर की सेवा सुपर सेवा है, सुअर की सेवा सुपर सेवा है। हमारी बातों का खंडन कराओ, बुलाओ जितने तुम्हारे महात्मा और साधु संत, ज्ञानी ध्यानी बुलाओ सबको,
भगवान भगवान, जहाँ देखिए बस पूजा कर रहे हैं। पूजा का मतलब क्या हुआ? भगवान की मक्खन बाटी हो, मक्खन मत लगाओ भगवान के। सेवक बन के आए हो, सेवक बन के रहो। मनुष्य बन के मरोगे तो मनुष्य योनि फिर मिलेगी, वरना 84 लाख योनि है। सांप, चूहा, छुछुंदर, मेढक, अजगर, फजगर, सुअर, कुत्ते, गधे, नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा है? सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं? ये इन बातों को जानवर ही नहीं समझ पाता है। मनुष्य अगर आप हैं तो आपको समझना और सीखना चाहिए। मैं आँख में मिर्चा डाल डाल के मैं लोगों को जगाता रहता हूँ। बहुत से जो हैं आडम्बरी लोग, वो हमसे अंदर अंदर नाराज भी होते हैं। अरे हम क्या हुआ करो, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ईसा मसीह को सूली में चढ़ा दिया गया तो क्या ईसा मसीह ने झूठ बोला? क्या वो सच ही बोले और सूली में चढ़े? वही चीज़ हमको मालूम है। हम झूठ नहीं बोले, हम अपने फायदे की बात नहीं करेंगे, हम अपने स्वार्थ की बात नहीं करेंगे। मैं चने की माला क्यों पहनता हूँ? क्यों पहनता हूँ? कि वो माला पहनो जो दूसरों के काम आ जाए, है ना। रोटी की माला क्यों पहनते हैं? वो दूसरे के काम आता है। हम रुद्राक्ष की माला अगर पहनेंगे और स्फटिक पत्थर की माला पहनेंगे, बड़े बड़े महंगे महंगे माले आते हैं, उनको अगर मैं पहनूंगा तो अपने लिए पहनूंगा ना, कि प्रभु हमको ब्लड प्रेशर ना हो, हार्ट अटैक ना हो, हैं। राहु और शनि जो है बिल्कुल हमको देख के मुस्कुराएं। क्या अंधा समाज है, तोड़ के माला फेंक दो। एक माला जो भी करो दूसरों के लिए करो, अपने लिए कुछ मत करो। वही प्रभु की सुपर सेवा है। प्राणी मात्र की पीड़ा को समझो तो परमहंस तो बन गए। कितने प्राणी की आपने सेवा किया है, छुआ तक नहीं होगा, बन गए परमहंस। चूंकि अंधा समाज है, स्वामी जी अब देखो उनके लिए पकवान बन रहा है, उनके पैर धोए, उनके पैर पखारे जा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे अंधे समाज को। अगर नहीं तेरे पास ज्ञान है, जाके कबीर से सीख। कबीर साहब, गुरु नानक देव, गुरुबाणी में देखो, सेवा सेवा है, सादगी ही सादगी है। सिंध समाज में देखो, जितने सिंधी हैं सब सेवा के लिए आतुर, चाहे जगदीश चांदानी हो, चाहे सुधीर नंदवानी हो, चाहे खेमचंद्र हो, सुखूलाल चांदवानी हो गए, शिव कुमार चांदवानी हो गए। कितने इनके अंदर सेवा की भावना है। इसलिए मैं वाणी को विराम देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अब कैमरामैन साहब अपना इसी तरह कृपा बनाए रहें। क्यों? हम समाज को एक दिशा दे रहे हैं। जब मैं नहीं रहूँगा तब पूजा शुरू हो। श्याम साधु ऐसे थे, श्याम साधु इस समय मर रहे हैं। श्याम साधु के पास जाने का साधन नहीं है। भंवरेश्वर आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है, कहीं काहे से मैं भेज रहा हूँ, हैं? इसमें नहीं मदद करेंगे। जहाँ हम मरे और 10 साल बीत गए, अगर दुनिया कायम है तो श्याम साधु की पूजा शुरू हो जाएगी। फिर ऐसे रहे, फिर ऐसे रहे। हम तो यही चाहते कि हमारी समाधि भंवरेश्वर में बने। हजारों बंदरों, जहाँ हजारों बंदरों को भोजन मैं देता हूँ, मेरी समाधि बन जाएगी। मेरी समाधि पर भी लोग मान मनौती में जाके चढ़ाएंगे, उनका मैं कल्याण भी करूँगा। मरने के बाद और भी शक्ति आएगी। लेकिन जीते जी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। लेने के लिए अब हम अपने बेटी दामाद से ये जमीन जायदाद हमने बेटी को दे दिया। अब दी हुई चीज से हम फिर वापस लें और हम उसके बाद धर्म करें तो हमारे धर्म में बट्टा लग जाएगा, वो धर्म नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं अंधे समाज से कहता हूँ कि अरे अंधो, हमें अपने राम के लिए कुछ नहीं चाहिए, न दक्षिणा, 1 रुपया 1 पैसा भी तुम्हारा हमें नहीं चाहिए। अभी सुखो बाबू ने 500 रुपया दिया था, आप कपड़ा ले आइएगा। बड़े आदमी हैं, लिहाज में लेना पड़ गया। अब कपड़े उपड़े लाए, किसी गरीब की निगाह पड़ उनके ऊपर पड़ गई, कहीं उसको दे दीजिएगा। अब हम भाई बड़े किफ़ायत से लाते हैं ढंग से, हम पैसे की बर्बादी नहीं करते। तो हमारा लोगों से कहना भैया हमको सामान दे दो, हमको सामान चाहिए, हमें पैसा मत दो। हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है। हम आपका पैसा लें, पहले हम सामान ढूंढें, फिर ये कौन काम करेगा। हमारा तो ये कामों का सीरियल चल रहा है। मैं अभी देखिए ये बात कर रहा हूँ, मैं इसे काट रहा हूँ, बात भी कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जिसके पास इतना काम हो, लोग बुलाएंगे कार्यक्रम में, आप आए नहीं साधु जी, हमने कहा भैया हराम खोरी करनी हो तो आके बैठे 2 घंटे हम आपके यहाँ, हमारा सेवा कार्य बाधित होगा। इसलिए सारी मैं ऑफिस में जाता हूँ, कार्यालय में कहीं भी जाता हूँ, भाई हमारी पत्नी का भी काम है, मेरा भी काम है। भी स्टेट बैंक में मैं झूल गया, स्टेट बैंक वालों ने हमें झुला दिया। अगर उन कारणों को बताएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा।
पैसा हमारा था वो क्या क्या हम फिर इसके बारे में बताएं। उसके लिए सरकार नहीं बोलती। सोडियम 10 बजे तक दिन में सोडियम जलता है, और एक पर बिजली बचाओ बिजली बचाओ। अगर किसी ने कटिया गरीब ने लगा लिया, तुरंत जुर्माना, तुरंत जेल आप उसको करते हैं। आप चाहे जितने अपराध करें, लाखों टन, सुन रहे हैं भाई, सुना तो यही बात भी सही है, लाखों टन अनाज सड़ रहा है? और सड़े हुए अनाज को मैंने कंट्रोल में देखा है, 5 बोरी गेहूं अच्छा और 1 बोरी सड़ा मिला दिया, खाओ सारे मरो जाते। अपनी आंखों से मैंने देखा। अगर मैं कंट्रोल वालों को टोक देता हूं तो जो हमको मिल रहा है फिर नहीं मिलेगा, दौड़ा देगा। लाखों टन अनाज सड़ रहा है, जिनके कारण सड़ रहा है। यदि उनको फांसी दे दी जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, तो ऐसा कोई ना करे। अरे भाई नहीं, तुम्हारे पास रखने की जगह है, गरीबों को बांट दो, कंट्रोल में बिल्कुल कौड़ी के दाम पर लोगों को दे दो। इतना कितना बड़ा जनता का काम हो जाए। वहीं से लोगों से बता दो कि भाई लोग, आप लोग ले जाइए यहाँ से इस रेट में, दुकानदारों को, व्यापारियों को दे दो, वो अपना बेच लेंगे, उनका भी भला हो जाएगा ना। सड़ रहा क्यों? वो साहब ने दस्तखत नहीं किया, रखने की जगह नहीं है। तो यह है राम का देश और चल रहा है राम भरोसे। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सुखुलाल चांदवानी, डीएम बख्शी साहब, उनकी पत्नी श्रीमती बख्शी, और खेमचंद, अनिल बेकरी वाले, आपके जगदीश चैनानी, सुधीर नंदवानी जैसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, और दिल से मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन में अगर कभी उनके सामने मुसीबत का पहाड़ आके खड़ा हो जाए तो हमको बताएंगे कि महाराज आप ही ने कहा था कि बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, छोटी मोटी तो भाई आएगी, लेकिन बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। उस समय मैं गला काट के वहीं चढ़ा दूंगा। धन्यवाद। आज महामानव श्याम साधु, पर्यावरणविद और पशु सेवी का जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, उनके एक दिन की दिनचर्या का ये फिल्मांकन रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे ये लोगों को दिखाया जा सके, बताया जा सके कि श्याम साधु जी का एक दिन कितना व्यस्त, क्या क्या वो अपने व्यस्त समय में कौन कौन से कार्य करते हैं। आज मैं DK सिंह रघुवंशी उनके एक दिन की दिनचर्या को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये दिनचर्या सुबह से ही प्रारंभ हो जाती है। इस समय सुबह का 6:10 हुआ है। ये प्रातःकाल से ही बिजी हैं अपनी दिनचर्या में, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक वानगी है, ये एक इनके पूरे उसकी एक वानगी है जो आप लोग सामने दिखा रहे हैं। हालांकि साधु जी जो हैं, देखिए ये 1975 से गीतांजलि अनाथ पशु सेवा केंद्र स्थापित है। और आप देखिए ये साधु जी पशुओं को पीने के लिए पानी भर रहे हैं। इसके साथ साथ बगल में 2 ड्रम भी रखे हुए हैं। पशुओं के साथ साथ लोगों को भी, आम जनमानस को भी
शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सके। ऐसे लोगों को जिनके यहाँ सुविधाएँ नहीं हैं, जो साधन संपन्न नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए देखिए जो ड्रम में पानी भरा जा रहा है, ये मनुष्यों के पीने के लिए है। यहाँ से लोग ले जाते हैं पानी, जिनके यहाँ पानी की सप्लाई नहीं है, दूर है। हमने देखा है यहाँ साइकिल से लोग 3-3, 4-4 बाल्टियाँ लेके आते हैं और इससे पानी ले जाते हैं। देखिए एक ड्रम में लिखा है नहाने का पानी, इस पर नहाने के लिए जनता सेवा के लिए है। दूसरे में लिखा हुआ है पीने और नहाने का पानी। उस पानी को पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं। तो देखिए चाहे जितना व्यस्त हों, लेकिन ये कार्य कभी भी इनसे छूटता नहीं। वो तेजी में है, एक साथ कई कार्य। इधर पानी लगा दिया, जब तक भर रहा है तब तक हमारे महामानव जी श्याम साधु जी देखिए अपने निवास के अंदर गए हुए हैं, किसी काम को करने के लिए, कोई आगे की तैयारी करने के लिए गए हुए हैं। जब तक आगे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ वहाँ से संभवतः वानर भोज के लिए तैयारी भी चल रही है। आज 2 जगह जाना है, आज रविवार है। भंवरेश्वर तो जाया जाएगा। यहाँ स्थानीय स्तर सिविल लाइन एसपी ऑफिस के पास भी जो दिनचर्या चलती है, उसकी भी तैयारी है। उसकी तैयारी का ये देखिए इंतज़ाम रखा हुआ है। और इधर देखिए गेट के अंदर वो साइकिल रखी है, इस पे जो सामान लदा है, अभी इसको लेकर के हमारे साधु जी यहाँ लोगों को, बंदरों को खिलाने जाएंगे। संभवतः उसी तैयारी के लिए आप गए हुए हैं, कपड़ा पहनने के लिए गए हैं। ये उनका निवास गीतांजलि ब्यूटी पार्लर। देखिए बत्ती चली गई, पानी इतना व्यस्त है, इतने जल्दी उन्होंने पानी लगाया, फिर भी कुछ पानी रह गया भरने के लिए। पशुओं के लिए तो हो गया है और ये पानी रह गया है। देखो इसके लिए किसी दूसरे को ज़रूर जिम्मेदारी सौंपते जाएंगे कि नहीं, जब बत्ती जैसे ही आवे, हालांकि उसके पहले आ जाएंगे। ये देखिए ये पर्यावरण की एक छटा हम आपको दिखा दें। ये उनके हर्बल गार्डन का एक दृश्य है और शायद स्वामी जी देखिए कपड़े पहन करके बाहर आ गए आगे की तैयारी के लिए। देखिए वो गेट से बाहर निकल रहे हैं। देखो ये भंवरेश्वर वाले आवेंगे, देखिए आगे की तैयारी के निर्देश वाले को उनका सुखो बहू का आदमी आवेगा तो ये उनको दे दिया जाएगा। अच्छा बोलते यहाँ अलग रखे गीता को, और अगर इतना वो ले जाए तो ले जाए, वरना बताइए अगर वहाँ भूखे मर रहे हैं वो इतनी सी सामान लेके जाते हैं, ये फॉर्मेलिटी नहीं तो है क्या। ये भंवरेश्वर के लिए आ चुके, संडे है, रविवार है, हम यहाँ के भोज के लिए जा रहे हैं, तो ये भंवरेश्वर के लिए सामान वहाँ भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ से भी जाता है, तो ये भंवरेश्वर का सामान है। अब ये लोगों के सुपुर्द करके मैं जा रहा हूँ ताकि यहाँ भी थोड़ा विलम्ब ना हो जाए। तो बाकी वाले को उठा करके अंधेरे ही रखना, वरना फिर उनके न समझ में जाए, इसी को डिब्बे में डाल देना। हाँ ठीक है। अब उसके बाद अभी हम करेंगे, होटल जाना है, जूठन वूठन लेके आना है। देखिए वो एक गाय और आके खड़ी हो गई है, लंगड़ी वाली गाय,
जो ठीक से चल नहीं पाती है कि इसको अंदर भी कर दें जा करके। पता है ना कि भागम भाग लगे ही रहता है। चलो चलो। अब इसका कूल उतरा हुआ है, आज कम से कम कई साल से हो गए, 2 साल हो गए ये ठीक से चल नहीं पाती। अब चलो बाहर। देखिए जा रहे हैं बानर भोज के लिए साधु जी, और अब ये सिविल लाइन पर आपका बानर भोज होगा। अब आगे का सीन सिविल लाइन का दर्शाया जाएगा। और अब ये देखिए मुड़ रहे हैं मुख्य सड़क पर डिग्री कॉलेज की ओर। अब हम लोग यहाँ पर गोरा बाजार चौराहे पर आ चुके हैं, और साधु जी जो हैं देखिए यहाँ पर 2 बंदर दिख गए, और वो वहीं पर ब्रेक लगा दिया। कहना इनको भी देना है, प्रयास इनका ये होता है कि एक भी बंदर छूटे ना, ये नहीं कि अरे एक है इसको यहाँ क्या देना, हाँ सब खाएं। अब ये यहाँ पर देखिए ये आ गए, एक के साथ नहीं 2 आ गए। देखो ये देखिए साधु जी ने उसको भी दिया। और ये एक्चुअली इनका सही मायने में इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि प्रतिदिन की दिनचर्या है। ये दिनचर्या आपकी प्रतिदिन की है। देखिए 1 2 के अलावा एक और आ गया, वो देखो एक और वो आ गया देखिए। और बहुत सारे बंदर। अब यहाँ से सिलसिला आपका सिलसिला ये जारी हो जाता है। अब बंदरों अभी तो चालू हुआ है, बानगी है, अभी देखिएगा और आपका ये प्रयास होगा कि एक भी बंदर छूटे ना। देखिए बंदरों के साथ साथ कुत्तों को भी मिल गया, क्योंकि पशु भोज है। देखेंगे है कि नहीं। हाँ ये देखिए नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये अपने साथी का इंतजार कर रहे हैं। ये लो दे रहे हैं भैया, और दे रहे हैं। सामान देने वाले बड़े आराम से, अब पूरे हाथ में लसर फसर, और उसी में साइकिल ब्रेक साइकिल चलाना कितनी मुसीबत हो जाती है हमारे लिए। कहाँ चले गए साथी? कहाँ भैया तुम्हारे साथी कहाँ चले गए? ये तो बैठा रहिए। देखिए हाथ में तो कितना लग जाता है। ये जो मिला है ये रखा रहा है यहाँ, वहाँ से यहाँ तक लाने में कितनी तकलीफ भाई। छू रहा है, गिर रहा है, कपड़ों में लग रहा है।
देखिए एक बंदर वो है, इनकी नज़रों से एक भी बंदर बाकी नहीं रह जाएगा। एक भी बंदर जहाँ भी मिल जाएगा अब वहाँ चलेंगे, क्या नाम, ये मंदिर है PWD ऑफिस में, यहाँ काफ़ी बंदर मिल जाते हैं कभी। फिर गवर्नमेंट कॉलोनी, घोड़ा बाजार का और आगे तो 1 घंटे लगेंगे। उधर भंवरेश्वर के लिए आदमी अभी 1 घंटे के बाद आएगा, सुखुलाल चांदवानी का आदमी आएगा। उसके लिए बच्चों को मैंने बताए हैं कि वो सब आएंगे तो उनको ये सामान दे देना। क्यों हर रविवार को हम भंवरेश्वर नहीं जा पाते हैं, क्यों यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो। अच्छा हम जाएं लेकिन सवारी का साधन नहीं है। अब मोटरसाइकिल से भंवरेश्वर जाना और आना तो पहले तो काफ़ी बार गए, लेकिन अब उम्र नहीं रह गई, अब दिक्कत आती है। अब 46 जाना 46 आना, सारा दिन तो हमारा उसी में बीत जाएगा। फिर यहाँ घर में जानवर की सेवा, यहाँ का, फिर यहाँ का भोज, एक आदमी कितना काम कर सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि संदेह समाज से मेरा ये कहना है कि ये बजरंग बली की सबसे बड़ी पूजा है, ये बजरंग बली का महायज्ञ है, महाभोज है। अरे अंधो इधर करो, इधर आगे बढ़ो। सार्थक की सेवा की जाती है, निराकार की नहीं की जाती। बड़े मंगल में हनुमान जी न खाते हैं न सूंघते हैं, और हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया, शरबत आगे रख दिया और पब्लिक में शरबत बांटना शुरू कर दिया, बंदरों को नील। बंदरे के लिए कुछ नहीं। इससे बढ़ के जहालत और हमारे समाज में क्या होगा, इससे बढ़ के बेवकूफ़। देखिए वो कुत्ता को दिया था और वो आके खा रहा है, वो चूँकि डरते हैं अचानक कि कोई दूसरा कुत्ता उनके ऊपर झपट न जाए। हाँ तो देखिए अभी आपने थोड़ा सा जो प्रकाश डाला, जो बड़े मंगल पड़ते हैं लोग शरबत ये जो बांटते हैं, इसको श्याम साधु जी की निगाहों में ये ढोंग है, ये बजरंगबली जी को स्वीकार नहीं होता। ये बनावटी काम नहीं करना चाहते। इनके अनोखे कार्यों को देखते हुए विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, जाति संगठन और तमाम प्रकार की संस्थाएं, ये बड़े प्रेम से आम खा रहे हैं। जरा इधर तमाम प्रकार की, जल्दी आइए अंदर, बड़े प्रेम से आम में खाने में जुटे हैं। इनको माल ज़्यादा मिल गया। वो आप क्योंकि आगे बढ़े तो वो समझ रहा है कि हमको निशाना लगाने आया। चलिए अब अगले पड़ाव पर चल रहे हैं। यहीं पास में मंदिर है, वहाँ देखेंगे। वहाँ नहीं होंगे तो वहाँ स्कूल है, वहाँ जाएंगे। वहाँ काफ़ी सुबह पहुँच जाते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, किसी को काटे ना, इसलिए काफ़ी सुबह आना होता है। लेकिन अब कभी कभी ये बिजली की मेहरबानी है कि रात में सोने देती नहीं, वो कब आए कब जाए। ये रायबरेली की बिजली है, इसलिए रात भर जागना पड़ा। अब सुबह उठने में देर, वरना अब तक मैं वापस हो जाता हूँ। तो अगले पड़ाव पर चल रहे हैं, यहीं पास में है। देखिए इसके आगे आपने कहा था कि अगला पड़ाव का मतलब जहाँ भी बंदर दिख जाएं वही इनका अगला पड़ाव है। वैसे तो क्योंकि एक उद्देश्य ये है कि एक भी बंदर छूटना नहीं चाहिए,
और नहीं तो मुख्य उद्देश्य तो आपका वहाँ पर हज़ारों की तादाद में बंदर हैं एसपी ऑफिस के पास। जा हम लोग वहीं रहे हैं। किनारे किनारे आगे चले, साइकिल को यहीं रहने दो। वहाँ देखिए, वो देखिए झोले की तलाशी हो रही है। हाँ देखिए, बचा खुचा माल वो देखिए आपकी लोग खाएंगे। झोले में के पास भी एक बंदा बैठा, साइकिल खड़ी है। आइए।